गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मेरी वॉइस क्लियर है? स्क्रीन विजिबल है? ओके। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ा था। इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए थे और इसके क्वेश्चंस मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा। उसके बाद हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? हम लोगों का रिवीजन का प्रोसेस होगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, शुरू से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हमको क्या करना है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है ना? क्लियर है? मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? अब हम लोगों का सिलेबस लगभग कंप्लीट है। इसके बाद हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे और उससे पहले हम लोग सरफेस एरिया के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, ओके ओके, मैं अभी स्टार्ट नहीं किया हूँ, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग सरफेस एरिया और वॉल्यूम के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद हम लोग अगर टाइम बचेगा तो रिवीजन स्टार्ट करेंगे। रिवीजन हम लोग फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? देखिए, हमने आपको कुछ फॉर्मूले दिए थे। इस फॉर्मूले को आपको याद करना है। जो भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आपको कुछ ज़्यादा इसमें करना नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले याद रहेंगे तो आपसे क्वेश्चंस बनने लगेंगे। फॉर एग्जांपल, क्यूबॉइडल शेप है यानी क्यूबॉइड है, उसका सरफेस एरिया क्या होता है? वर्टिकल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? इसको आपको किस तरीके से याद करना है, आपको समझते हुए याद करना है, ठीक है ना? वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, वर्टिकल सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ये सारी चीजें सबसे पहले आपको याद करनी होंगी। याद करने का तरीका क्या है? ऐसे नहीं करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू एल क्यूब। आप इसको क्या कर सकते हैं, दो से तीन बार नोटबुक पर आप इसको लिखिए। समझ रहे हैं ना? दो से तीन बार। जैसे आपको क्या करना है, याद करने का तरीका, एक क्यूबॉइडल शेप है, ठीक है? ये क्यूबॉइडल क्यूब है, ठीक है? क्यूब है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ठीक है ना? इसको आप लोग को नोटबुक पे लिखना है और इसको आप रफ में लिख, एक सबसे पहले तो आपको एक फॉर्मूला बुक बना सकते हैं और इसको आप लोग बार बार लिख सकते हैं, ठीक है ना? बार बार लिखने से आपको याद होगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। समझ आ रहा है ना? क्योंकि मैथमेटिक्स में आपको जब तक फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे तब तक आपसे क्वेश्चंस नहीं बन पाएंगे। क्लियर है ना? मैं जो बोला वो समझ आया ना? अब देखिए, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम लोग करेंगे। मैंने आपको होमवर्क में दिया था प्रैक्टिस सेट 9.2 एंड सॉरी, प्रैक्टिस सेट 9.3 एंड प्रॉब्लम सेट 9 दिया था। इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करा दे रहा हूँ, ठीक है? देखिए, एक क्वेश्चन है, इफ द डायमीटर ऑफ रोलर इज 0.9 मीटर and its length is 1.4 meter, how much area of a field will be pressed in 5,000 rotation? ये अच्छा क्वेश्चन है। सबको क्वेश्चन दिख रहा है ना? कमेंट बॉक्स में बताइए, क्वेश्चन दिख रहा है ना आप लोगों को? यस या नो लिखिए। मेरी आवाज आ रही है? ओके, मतलब आपको आवाज आ रही है? ओके, ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
ओके, इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। आप लोग एक मिनट। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक रोड, ये जो है ये एक रोड रोलर मशीन है, ठीक है। ये जो है क्या है, ये आपका रोड रोलर मशीन है। इसके बारे में बताया गया है। ये दिख रहा है ना, ये आपको दिख रहा है ना। इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं ये फिगर आपके सामने लाया हूँ। इस फिगर को इसलिए लाया हूँ कि ये क्वेश्चन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन। इसका देखिए, इसका डायमीटर है 0.9 मीटर। देखिए ये जो है ना, ये आपका चक्का दिख रहा है ना, ये दिख रहा है आपको। ये आपको रोड रोलर दिख रहा है ना, आपको बताइए। इसका ये जो व्हील दिख रहा है, चक्का व्हील, इसका डायमीटर दिया हुआ है, ये दिख रहा है ना। ये जो आपका व्हील है, इसका एक डायमीटर दिया हुआ है। इसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे, इसमें क्या बोला जा रहा है वही मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। देखिए ये अप्रोक्सीमेटली मैं आपको एक फिगर बना रहा हूँ। ये एक सर्किल है और इस सर्किल का डायमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये डायमीटर दिया हुआ है, परफेक्ट फिगर नहीं बन पा रहा है। देखिए ये डायमीटर है इसका, समझ रहे हैं ना, इसका एक डायमीटर होगा। डायमीटर आपका कितना दिया हुआ है, 0.9 मीटर। तो इसको लिख लेंगे हम लोग, क्या लिख लेंगे, 0. डायमीटर कितना दिया हुआ है, 0.9 मीटर, ठीक है, 0.9 मीटर। तो रेडियस बता सकते हैं कितना होगा, रेडियस कितना होगा बताइए। रेडियस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा इसका, बताइए कितना होगा। रेडियस बताइए कितना होगा। रेडियस कितना होगा बताइए। अगर अगर आपको डायमीटर 0.9 मीटर दिया हुआ है, तो रेडियस कितना होगा बताइए। रेडियस अगर किसी का डायमीटर, ओके वेरी गुड, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 0.45 मीटर लिख सकते हैं, वेरी गुड। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। इसके बाद क्या बोला जा रहा है, इसका लेंथ 1.4 मीटर, ये देख रहे हैं ना, ये जो आपको सबसे आगे में दिख रहा है ना, इसका लेंथ कितना है। ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये ये पोर्शन जो आपको दिख रहा है, ये कितना है, ये जो लंबाई है 1.4 मीटर है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एल कितना दिया हुआ है, एल का मतलब लेंथ 1.4 मीटर, ओके। 1.4 मीटर आपके क्वेश्चन में दिया गया है। तो आप बता सकते हैं इसका सरफेस एरिया क्या होगा। ये तो आपका एक सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर शेप का है कि नहीं, ये जो आगे वाला व्हील है, एक सिलेंडर शेप का है ना। ये एक आपका सिलेंडर है। हमने आपको बताया था सिलेंडर का फॉर्मूला, कि सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको घबराना नहीं है कि क्वेश्चन बहुत ऐसा हार्ड नहीं है। देखिए सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया
जब आप ये बताइए, जब रोड बनती है, रोड पे जब चक्का ये चलता है तो कौन सा सरफेस रोड के कांटेक्ट में आता है? ये ऊपर वाला आता है ना, ये जो ऊपर वाला सरफेस आता है ना, जो कर्व सरफेस एरिया है, आता है कि नहीं आता है बताइए? रोलर के संपर्क में कौन आता है? ये जो कर्व सरफेस एरिया है। इस सिलेंडर के दो टाइप के आपके सरफेस एरिया है। एक ये है, देखिए ये जो आपका आ, ये डायमेट जो आपका ये दिख रहा है यहाँ पर, ये आपका क्या है? ये आपका कांटेक्ट में नहीं आएगा रोड से। कौन से कांटेक्ट में आएगा? ये कर्व सरफेस एरिया जो होगा वो कांटेक्ट में आएगा। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया एस ए, सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया। बता सकते हैं फॉर्मूला क्या होगा? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 2 पाई आर एच। क्या होता है इसका फॉर्मूला? क्या होता है? 2 पाई आर एच। एच का मतलब क्या है? यहाँ पे हाइट दिया हुआ, हाइट का मतलब लेंथ, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। वो एच से आपको नहीं घबराना है। एल क्या है? नोमेनक्लेचर दिया हुआ है। देखिए ये हॉरिजेंटली खड़ा है ना, इसीलिए यहाँ पे एच लिखा हुआ है। यहाँ पे एल भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना? इसका लेंथ एल है। समझ आ रहा है ना? क्लियर है? तो ये नहीं घबराना है कि यहाँ पे एच भी लिख सकते हैं, एल भी लिख सकते हैं, के भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? एच का मतलब यहाँ पे हाइट डिनोट किया जा रहा है, और यहाँ पे क्या डिनोट किया जा रहा है? एल डिनोट किया जा रहा है। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 2 × पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। ठीक है, 22/7। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए 2 × आर का वैल्यू कितना है बताइए? आर का वैल्यू, आर का वैल्यू 0.4 मीटर है, 45 मीटर है। 0.45, ठीक है, 45 मीटर। इंटू क्या है? एल का वैल्यू 1.4 है। इसको मैं नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ, ठीक है ना? पूरा यहाँ पर मैं इसको, आप इसको सॉल्व करना है, ठीक है? इसको आपको सॉल्व करना है। 22/7 इंटू क्या दिया हुआ है? रेडियस कितना है आपका? 0.45 मीटर, यानी 0.45, ठीक है, इंटू 0.45 इंटू 1.4, 1.4। इसको सॉल्व करके आप बताइए, इसको सॉल्व कीजिए और मेरे को आंसर दीजिए, ठीक है? इस क्वेश्चन को हम लोग बना रहे हैं, कौन से क्वेश्चन को? ये वाले बता रहा हूं मैं। देखिए ये क्वेश्चन को बनाया जा रहा है, ठीक है? इस मतलब ये क्वेश्चन में यह बोला गया है कि हाउ मच एरिया फील्ड विल बी प्रेस्ड इन 500 रोटेशन। कहने का मतलब है ये जो चक्का 500 बार घूमेगा तो कितना एरिया, कितना एरिया को वो प्रेस कर देगा, यानी दबा देगा। इस रोलर मशीन को क्या होता है? जो कंक्रीट होता है या जो सीमेंट होता है, जो रोड पे डाला जाता है बनाने के लिए कंक्रीट को, उसको ये क्या करता है? दबाने का काम करता है, प्रेस करता है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एक रोटेशन में कितना जाएगा? एक रोटेशन में इसका जो आंसर आएगा उतना जाएगा, ठीक है ना? एक रोटेशन में इतना जाएगा। क्यों उतना जाएगा? क्योंकि यहाँ पे उतना ही तो सरफेस एरिया कांटेक्ट में आएगा 1 रोटेशन में। इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले इसको आप लोग सॉल्व करके मेरे को आंसर बताइए। क्वेश्चन ये समझ आया ना? इसको आप लोग सॉल्व कीजिए और मेरे को आंसर बताइए। इसको सॉल्व करके मेरे को आंसर बताइए। अनुज आप इसका आंसर बताइए। मैत्रेय, आर्यन, जय, आप लोग बनाइए इसको।
मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, इसको बनाइए, कितना होगा। ओके, स्क्वायर मीटर। ओके, वेरी गुड। कितना होगा? 39.6। 39.6 स्क्वायर मीटर। अब देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 500 बार ये चक्का घूमेगा, रोटेट होगा, तो कितना सरफेस एरिया रोड का प्रेस कर देगा। प्रेस का मतलब दबा देगा, समझ रहे हैं ना? उस सरफेस एरिया को दबा देगा। तो एक एक वन रोटेशन में कितना जाएगा? इतना स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया को वो प्रेस कर देगा। समझ रहे हैं ना? क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब इसको क्या करेंगे? टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? प्रेस टोटल सरफेस एरिया प्रेस्ड बाय द रोलर कितना हो जाएगा? इसको आप लोग 500 से आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है ना? इसको कितना से मल्टीप्लाई करना होगा? 39.6। सिर्फ एक ही स्टूडेंट मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर दिया है, और लोग क्या कर रहे हैं? इंटू 5, ठीक है ना? 500 इसको आप लोग कीजिएगा। वेरी गुड। तो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 19800 स्क्वायर मीटर, ठीक है। अनुज, आपको समझ आया? अनुज, धीरज, अविग्ना, जय, समझ में आया ना? ये क्वेश्चन में क्या बोला गया था? इस क्वेश्चन में बोला गया था, एक ये रोलर ये रोलर है, जिसका सरफेस एरिया कितना है? ये आपका डायमीटर दिया हुआ था और लेंथ दिया हुआ था रोलर का। और इसमें आपको इसका पहले सरफेस एरिया निकालेंगे। कौन सा सरफेस एरिया? कर्व सरफेस एरिया। वन रोटेशन में कितना वो रोलर किसी रोड को प्रेस कर पाएगा, उसको हमने निकाला। फिर उसको 500 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया? क्योंकि वो पूछा गया है कि 500 रोटेशंस में कितना कर्व सरफेस एरिया प्रेस करेगा। समझ आ रहा है ना? समझ आ रहा है? क्लियर है? अब देखिए, एक और क्वेश्चन है, मैं आसान ही क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। ये सब क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे वही क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए, ये क्वेश्चन बनाइए तो आप फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इफ इट्स वॉल्यूम इज 904.32 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको बनाइए तो आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइए। इस क्वेश्चन का बनाकर मेरे को, और आपको मैं बता दूं कि वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का। वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना? आप देख सकते हैं फॉर्मूला। ये तो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, लेकिन आप लोग याद नहीं कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है मैं आपको बता दूं। यहाँ पे हमने आपको बताया था। देखिए वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का? 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से आपको रेडियस निकालना है। वॉल्यूम आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। इसको बनाइए तो कितना होगा? इस क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है। मैं से धीरज, अनुज, सारे लोग इस क्वेश्चन को बनाए। कौन से क्वेश्चन को? क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग बनाइए। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, ये आपका रिवीजन ही हो रहा है एक तरीके से। आप लोग अपने से क्वेश्चन बनाइए। इसका वॉल्यूम मैंने बताया है क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है।
यहाँ पे देखिए मैं बता रहा हूँ, आपको सिंपली क्या करना है, 4/3 पाई RQ इक्वल टू आपके दिया हुआ है क्वेश्चन में 900,432 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है ना। यहाँ से आपको सिंप्लीफाई करना है और आपको आंसर मंगाना है, ठीक है। इसका मैं आर क्यूब का पहले वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। आर क्यूब का वैल्यू निकालूंगा, कितना हो जाएगा, 0.4 × 3 × 3/4 पाई। पहले इसको सॉल्व कीजिए, तो आप लोग इसको सॉल्व करके बताइए मेरे को, इसको सॉल्व करके बताइए। पाई का वैल्यू कितना लेना है, मैं ही सॉल्व करता हूँ, आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आपको 3 × 3 इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कीजिएगा, आप लोग को 216 आएगा, ठीक है। आर क्यूब का वैल्यू कितना आएगा, आर क्यूब का वैल्यू 216 आएगा। और आर का वैल्यू हो जाएगा रूट, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है ना। 6 क्या होगा, सेंटीमीटर होगा या मीटर होगा, 6 आपका सेंटीमीटर होगा, ठीक है। समझ आ रहा है ना। मैंने फास्टली किया है ताकि आप लोगों को ये घर पे कर लीजिएगा, कैलकुलेशन में आपको टाइम देना है, ठीक है ना। ये सब कैलकुलेशन आपको करना है, ठीक है ना। ये आसान है, बहुत आसान है। ये 2 से कट जाएगा, फिर ये भी 2 से कटेगा, ठीक है ना। इस टाइप से समझ रहे हैं ना। तो ये क्वेश्चन समझ आया आपको, क्वेश्चन समझ आया, क्वेश्चन समझ आया आप लोग बताइए। ओके, हाँ हाँ सही है। 4.999 क्या हुआ, मतलब 6 हुआ, उसके करीब करीब, समझ आया ना। 4.996 का मतलब 4.999 सेंटीमीटर का मतलब हुआ 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका आंसर होगा 6 सेंटीमीटर। अब देखिए इस तरह से और कुछ क्वेश्चंस है, उसको हम लोग प्रोसीड करेंगे। अच्छा ये बहुत आसान क्वेश्चन, ये बनाइए तो, मैं तो है धीरज, आप लोग ये बनाइए तो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बनाइए। क्या है, सरफेस एरिया इज 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, किसका सरफेस एरिया, स्फेयर का, ठीक है ना। तो स्फेयर का हमने एक फॉर्मूला बताया है आपको, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, मैंने बताया है, कितना दिया हुआ है, 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, 154 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप, इससे यहाँ से आर का वैल्यू निकालिए, आर का वैल्यू निकालना है। पाई का वैल्यू कितना लीजिएगा, 22/7 लेना है, ठीक है ना। पाई का वैल्यू कितना लेंगे, 22/7, समझ आ रहा है ना। 22/7 लेंगे, यहाँ से पाई का वैल्यू कितना, आर का वैल्यू हो जाएगा बाई 4 पाई, 4 पाई, पाई को क्या लिख सकते हैं, 22/7। इसको सॉल्व कीजिए तो आप लोग, इसको सॉल्व कीजिए, मैथ है आप इसको सॉल्व कीजिए, 22/7, 22/7, इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करके बताइए, मैं इसको और आगे लिख दे रहा हूँ, 154 बाई कितना हो जाएगा आपका, 4 इंटू 4 इंटू 22,
22 × 7। इसको आप लोग सॉल्व करके बताइए, बहुत आसान हो गया। अब यहाँ से आपको रेडियस निकल जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन यह था कि एक स्फेयर है जिसका सरफेस एरिया कितना है, इतना है। तो पहले रेडियस निकालेंगे, ठीक है ना। वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? रेडियस निकालना पड़ेगा। तो पहले हम लोग रेडियस निकालेंगे। आर का वैल्यू बताइए, फिर मैं यहाँ से आपको वॉल्यूम निकालूंगा। इसका वैल्यू बताइए आप लोग। इसका वैल्यू हो जाएगा 11 टू जा, और ये 11, ये 14 हो जाएगा, ठीक है ना। सही है, हाँ। ये हो जाएगा 7। इसका हो जाएगा 49/4, ठीक है। 49/4 सही है ना। ये इसको सॉल्व कीजिएगा तो 49/4 आएगा, आई थिंक। मैं देख लेता हूँ वैसे। सही है, 154। यहाँ से आर स्क्वायर होगा, ठीक है ना। आर स्क्वायर का वैल्यू हमने ये निकाला है। मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया है। ये आर स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 49/4, ठीक है। 49/4 हो जाएगा। इसीलिए आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? आर का वैल्यू हो जाएगा √49/4, ठीक है। या 49/4 का मतलब क्या हो जाएगा? 7/2, यानी 3.5, ठीक है। 3.5 किस यूनिट में होगा? ये आपका होगा सेंटीमीटर यूनिट में, ठीक है ना। अब हमको रेडियस मालूम चल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे? वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। पाई आर क्यूब। अब देखिए यहाँ पे 4/3, यहाँ पे लिखेंगे 22/7, और यहाँ पे आर क्यूब है ना। तो आर क्यूब को मैं क्या कर रहा हूँ? 7/2 × 7/2 लिख ले रहा हूँ, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा, इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे 7/2, ठीक है। 7/2। अब देखिए क्या हो जाएगा। ये 17 से 17 कट जाएगा। फिर क्या होगा? यहाँ पर ये हो जाएगा 2 से ये 2 कट जाएगा। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में हो जाएगा 2 × 22 × 7 ठीक है। और नीचे आपका था, ये हो गया, सही है। अब देखिए नीचे हो जाएगा 3 × 4, 3 सॉरी, ये हो जाएगा एक, ये 1 2 से ये 2 भी कट जाएगा। तो आपको यहाँ पर मैं इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आप लोग भी मेरे साथ करते रहिए। ये आपका हो गया 22 × 7, 7 × 7/3 × 2, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, डिनोमिनेटर तो 6 होगा, और ये हो जाएगा 22 × 100। 1 मिनट, एक ये भी कटेगा, ठीक है ना। ये 11 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका। फाइनली मैं आंसर लिख रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा आपका, नीचे 3 हो जाएगा, और 77 × 11 हो जाएगा 8, ठीक है। समझ आ रहा है ना? देख लीजिएगा कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। सही है। ये हो जाएगा 7 हो गया, और आपका ये 11 हो गया, ठीक है। सबको समझ आया ये क्वेश्चन कैसे बना? मतलब आपको समझ आया ये क्वेश्चन? ओके। धीरज आपको आया ना? ओके। अब देखिए, 1 मिनट। अविग्ना, आप यहाँ पे प्रेजेंट हैं? अविग्ना, आप प्रेजेंट हैं? अविग्ना बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको समझ आया यह?
ये क्वेश्चन समझ आया ना? इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था, इस क्वेश्चन में आपको सरफेस एरिया दिया हुआ है और वॉल्यूम पूछा गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग रेडियस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 4 पाई r² इक्वल टू 154, मैंने फॉर्मूला बताया है। उसके बाद यहाँ पे रेडियस निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, स्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है ना, समझ आया ना? अब देखिए कुछ और क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग कीजिए, टोटल सरफेस एरिया। एक क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन नंबर 5। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 864 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। देखिए एक क्यूब है, क्यूब है, किस टाइप का क्यूब होता है आपका, ये क्यूब है। ठीक है, ये क्यूब है और इसका टोटल सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है। यहाँ पर आपको टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है। ठीक है, हम तो आप बता सकते हैं टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। अगर इसका एक वन साइड, ये जो साइड है कितना दिया हुआ है, ए है, बता सकते हैं, मैंने बताया है। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है बताइए, एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, मैंने ये बताया हुआ है। तो इसके कितने सरफेसेस हैं, कितने सरफेसेस हैं, 6 सरफेसेस हैं। देखिए पहला ये सरफेस, पहला ये सरफेस हो गया, इसके पीछे वाला दूसरा सरफेस। ठीक है, ठीक है, एक लेफ्ट हो गया, एक लेफ्ट हो गया, दूसरा राइट हो गया। लेफ्ट राइट जो दोनों है, ये आपका सरफेस एरिया है। एक सबसे ऊपर हो गया, देखिए सबसे ऊपर वाला एक सरफेस एरिया हो गया, एक सबसे नीचे वाला, ठीक है ना, फर्स्ट वाला। ठीक है, क्लियर है? तो कितने कितने टोटल एरियाज हो गए, सरफेस एरिया 6 हैं। ठीक है ना, 6 हैं। और एक सरफेस एरिया का, इस एक सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, एक सरफेस एरिया का कितना एरिया हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो कितने टोटल है, 6 हैं। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, टोटल टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 6 a² हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 a²। समझ आ रहा है ना, कितना हो जाएगा आपको सरफेस एरिया, 6 a²। 6 a² टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। और ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 864 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो इसको लिख देंगे 864 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a² इक्वल टू हो जाएगा 864/6। ठीक है, इसको आप लोग डिवाइड कीजिए, इसको डिवाइड कीजिए आप लोग, कितना होगा, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 144 होगा। ठीक है, 144, क्लियर है ना, 144 हो जाएगा, 144। और इसीलिए ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा आपका अंडर रूट रूट हो जाएगा 144। ठीक है, 144 हो जाएगा, 144 होगा तो ए का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा बताइए, कितना होगा ए का वैल्यू, ए का वैल्यू बताइए यहाँ से 12 हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। हमने ए का वैल्यू निकाल लिया, हमने किसका वैल्यू निकाला, ए का वैल्यू निकाला। अब हमको इसका इस शेप का, ये जो हमारा क्यूबाइडल शेप था, इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं आप लोग, बताइए इसका वॉल्यूम बताइए। तो अगर इसकी साइड कितना दिया हुआ है, इसका साइड आपको दिया हुआ है 12। अब अभी हमने निकाला, ठीक है ना, ए का वैल्यू अभी हमने जस्ट निकाला, ए का वैल्यू कितना है 12 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम बताइए कितना होगा, बताइए इसका वॉल्यूम बताइए कितना होगा, कोई नहीं जवाब दे रहे हैं, बताइए इसका वॉल्यूम कितना होगा। क्वेश्चन तो आसान है, इसका वॉल्यूम बताइए कितना होगा। हमने क्यूब का वॉल्यूम होता है ए स्क्वायर, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है,
क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा, क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, ठीक है ना, ए स्क्वायर, और ए का वैल्यू कितना है, 12 है, 12, तो ये हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आ रहा है ना। अविग्ना, आप आंसर नहीं दे रहे हैं क्यों? धीरज, आप भी नहीं दे पाए, ये तो बहुत आसान है। अनुज, ये तो बहुत आसान क्वेश्चंस है। ये तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ समझ आ रहा है ना? अगर नहीं आ रहा है तो बताइए। आर्यन, फिर क्यों नहीं क्वेश्चन बना? अच्छा ये बता, धीरज आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है ना। आर्यन एंड धीरज आंसर बताएंगे, ठीक है, इनके लिए स्पेशली एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। ओके, देखिए आपके पास एक एक आपके पास क्यूब है। क्या है ये? क्यूब है। और इस क्यूब का, आपको क्यूब का वॉल्यूम निकालना है, जिसकी साइड दिया हुआ, वन साइड 5 है, ठीक है ना। 5, ए का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका वॉल्यूम बताइए आप, धीरज और आर्यन, इसका वॉल्यूम बताइए तो कितना होगा। इस क्यूब क्यूब का वॉल्यूम बताइए कितना होगा। इसका साइड दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, साइड दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसको वॉल्यूम बताना है। ओके, वेरी गुड। धीरज बताइए आप। ये हो जाएगा 25। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, बेसिक से ही मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, अब सारे लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। इस क्वेश्चन में ये एक नया न्यू क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये आपका एक क्यूब है, और इस क्यूब का एक साइड दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो इसका टोटल सरफेस एरिया बताइए, टोटल सरफेस एरिया बताइए इस क्यूब का। सरफेस एरिया आपको बताना है कितना होगा, बताइए आप लोग तो। ओके, ये मैंने मिस्टेक किया है, हेलो, कुछ गड़बड़ किए हैं हम। ये देखिए, तो ये तो वॉल्यूम का फॉर्मूला ये नहीं होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। यहाँ पे हमने मिस्टेक किया है, बहुत बड़ा मिस्टेक किया है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? आप लोग, मैं गलती कर रहा हूँ तो आप लोग बता भी नहीं रहे हो। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, ठीक है ना, आप लोग भी गलत किए हो। ए क्यूब होता है, तो 5 का क्यूब हो जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब समझ आया? यहाँ पे आप लोग के चक्कर में मैं भी यहाँ पे गलत कर दिया। अब समझ आया ना। वॉल्यूम कितना होगा, 125 सेंटीमीटर। और इधर भी हमने कुछ गड़बड़ किया है क्या? हाँ, यहाँ भी हमने गड़बड़ किया है, यहाँ भी हमने गड़बड़ किया है। क्यूब का वॉल्यूम होता है, ये क्यूब होगा, ठीक है ना, ए क्यूब होगा, तो ये इसका आंसर 144 नहीं होगा, ठीक है ना, ये मैंने मिस्टेक किया है यहाँ पर। यहाँ पर होगा, सबको समझ में आनी चाहिए। इसका मतलब आप लोगों को कंसेप्ट भी नहीं क्लियर है। अगर मैंने मिस्टेक किया है तो आपको बताना चाहिए ना, मैंने गलती से मिस्टेक किया है तो आपको बताना चाहिए, आप लोग भी नहीं बोल रहे हैं। ये होगा, समझ आया, ये सेंटीमीटर क्यूब होगा। इधर भी तो देखना पड़ेगा, ये का वैल्यू सही है ये। अच्छा, इसमें हमने गलती किया था, आप लोग नहीं बता पाए। ऐसे कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन बनाइए तो मैं ये दे रहा हूँ। ये मैंने लास्ट में, हाँ इसको बनाइए। ये आपका एक क्या है, आपके पास क्यूब है, और जिसका आपका साइड दिया हुआ है, वन किनारा, ये जो है ना किनारा दिया हुआ है साइड, तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा बताइए। इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा ये बताइए। ओके, आर्यन ने दिया 32। हाउ, गलत है। मैं चाहे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए।
और धीरज अविघ्नाथ सारे लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। कोई बात नहीं, गलत होगा मैं बताऊंगा। इसका फॉर्मूला होता है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a²। 6a² यानी कितने सरफेसेस हैं? 6 सरफेसेस हैं, 4 वर्टिकल सरफेसेस और 2 जो है, एक बॉटम सबसे नीचे एक सबसे ऊपर, ठीक है ना। 4 जो है वर्टिकल सरफेसेस हैं और 2 एक बॉटम है, एक ऊपर है, मतलब ऊपर नीचे 2 आपके सरफेसेस हैं, तो टोटल 6 सरफेसेस हैं। इन 6 सरफेसेस का टोटल सर एरिया निकालिए, बताइए। यही तो टोटल सरफेस एरिया होता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करके मेरे को आंसर बताइए आप लोग। ओके, वेरी गुड। इसका आंसर होगा पहले तो 6 इंटू a²। a² मतलब 8 इंटू 8। इसका आप लोग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 6 इंटू 8 इंटू 8। ओके, इसका आंसर होगा आपका। ये इतने आसान क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, एक दो बच्चे ही सॉल्व कर पा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? ये आपको हो जाएगा 384। किस में था, मैंने दिया था सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया है, एरिया होता है तो हम लोग स्क्वायर सेंटीमीटर लिखते हैं, ठीक है ना। स्क्वायर सेंटीमीटर लिखते हैं, समझ आया ना। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये बनाइए आप लोग। एक आपके पास कोन है, कोन समझते हैं ना। आपके पास एक कोन दिया हुआ है और इस कोन का, ये कोन है आपके पास और इसकी हाइट दी हुई है, हाइट दी हुई है। हाइट है 7, कितना है? 7 सेंटीमीटर। और रेडियस दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम निकालना है, इसका आयतन निकालना है। वॉल्यूम का मतलब होता है हिंदी में आयतन। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, 1/3 पाई r² h। ये फॉर्मूला सही है, बताइए तो आप लोग। ये फॉर्मूला में क्या मैंने फॉर्मूला सही लिखा है? क्या मैंने फॉर्मूला सही लिखा है? ओके, और मैं यहाँ पे रेडियस मैं दे रहा हूँ आपको, रेडियस है हाइट ये एच हो गया, ठीक है ना। एच दिया हुआ है और रेडियस आपको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। टू सॉरी 3 सेंटीमीटर। ओके, 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आपको निकालना है वॉल्यूम। सारे इसको निकालिए और मेरे को आंसर बताइए कितना होगा। इसको समझ आ गया ना क्वेश्चन। एक कोन है, कोन का रेडियस दिया हुआ है, कौन सा रेडियस? बेस रेडियस। आपको 3 सेंटीमीटर हाइट दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम आपको निकालना है। वॉल्यूम का मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया। इस फॉर्मूला में आपको वैल डाटा पुट करना है, आपको आंसर आएगा। इसको इतना तो कीजिए कम से कम आप लोग। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको फॉर्मूला याद है, वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको याद करें। वो याद करने का तरीका भी मैंने बताया, उसको बार बार नोटबुक में लिखिए, लिख कर याद करने की कोशिश कीजिए।
क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बनाइए। इसका होगा 1/3, 22/7, पाई का वैल्यू होता है 2/7, 22/7 इंटू आर का वैल्यू है 3 × 3। आर स्क्वायर को लिखा जा सकता है और एच का वैल्यू 7 है, तो इसको लिखेंगे 7 7 कट जाएगा 3। ओके, कितना हो जाएगा आपको, हो जाएगा 66 क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। क्यूबिक सेंटीमीटर लिखिए या क्यूब लिखिए, समझ आ गया ना। अब अब हम लोग नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग फर्स्ट चैप्टर से आपका रिवीजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो नोट डाउन आपको करना है, आप ये पहले होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए। तो आप लोग नो होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। प्रैक्टिस सेट 1.1, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 तक, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, इसलिए पहले नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। रिवीजन जो बच्चे नहीं करेंगे वो पक्का वो एग्जामिनेशन में फेल हो जाएंगे, मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ। इसलिए रिवीजन का टाइम है, आप लोग ईमानदारी से हॉनेस्टली बाई हार्ट इसको कीजिए, ठीक है ना। जो भी दिक्कत आएगा वो नेक्स्ट क्लास में पूछिए, इसलिए मैं प्रैक्टिस सेट 1.1 दे रहा हूँ, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट 1.1 सारे क्वेश्चंस करना है, आपके पास 1 वीक का टाइम रहता है। एक एक दिन में एक क्वेश्चन भी कीजिएगा तो वो काफी है, मतलब कर एक दिन में पूरा भी हो सकता है, लेकिन हम जब पढ़ाते हैं तो 7 दिन का गैप रहता है, तो इसको बनाइएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस बन जाएंगे ना। प्रैक्टिस सेट 1.1 का आपको होमवर्क दिया हूं मैं, इसको आपको बनाना है, ठीक है। क्लियर है। यस लिखिए, यस या नो। मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना। प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट 1.1 आपको बनाना है, ठीक है। होमवर्क, होमवर्क, ठीक है। चलिए और कुछ क्वेश्चंस करते हैं, हमारे सरफेस एरियाज के कुछ क्वेश्चंस हैं। इसको आप लोग कीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो आप लोग को दिक्कत होगा एग्जामिनेशन हॉल में। ओके ओके, मैंने होमवर्क दिया है प्रैक्टिस सेट 1.1, धीरज, मैंने होमवर्क दिया है प्रैक्टिस सेट 1.1 रिवीजन में, तो आपको ये करना है। जो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे उसको नेक्स्ट क्लास में पूछना है, ठीक है ना। 1 वीक का टाइम रहता है, मैं जब क्लास लेता हूँ 1 वीक का टाइम रहता है, उसमें बहुत आपको टाइम मिलेगा। आप लोग 1 से 1.5 घंटा टाइम दे दीजिएगा तो क्वेश्चन सारे बन जाएंगे, और जो नहीं बनेंगे उसके लिए तो मैं हूँ ही। आप देखिए इसके कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे मैं क्वेश्चंस मैं आपको कर रहा हूँ। देखिए आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है। एक सिलेंडर है आपके पास, और इस सिलेंडर का इस सिलेंडर का हाइट दिया हुआ है, इस सिलेंडर का हाइट दिया हुआ है। 1 मिनट, इस सिलेंडर का हाइट आपको दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है। हाइट है आपका 7 सेंटीमीटर, और रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस है 5 सेंटीमीटर और हाइट है 7 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम बताइए तो कितना होगा, सारे लोग इसका वॉल्यूम बताइए कितना होगा।
इसका मैं फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूँ। मैं सारे चीजें कर दे रहा हूँ, आप कैलकुलेशन करके बताइए। पाई आर स्क्वायर एच इसका वॉल्यूम होता है, बताइए अब क्या होगा। इस क्वेश्चन को बस बताइए, बनाइए। इस मेरी आवाज आ रही है ना? इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए इसका आपको दिया हुआ है वॉल्यूम, दिया पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। आर का वैल्यू दिया हुआ है 5, तो आर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 5 × 5, ठीक है। एच का वैल्यू दिया हुआ है 7, एच का वैल्यू दिया हुआ है 7, ठीक है। तो 7 × 1 = 7 हो जाएगा, और ये 5, इसका वैल्यू हो जाएगा 22 × 25। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको आएगा 550। ओके, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 550 आपको आंसर आएगा, ठीक है। 550 क्यूबिक सेंटीमीटर आएगा, समझ आया? हम्म? समझ आया? क्लियर है क्वेश्चन? तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आपको मैंने होमवर्क दे दिया है, प्रैक्टिस सेट 1.1 रिवीजन। ओके, तो आज के क्लास यहीं पे एंड करेंगे। बाय स्टूडेंट्स।